लेसन 9, लिविंग क्रिएचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जीव जंतु कितने हैं दुनिया में और उनकी विशेषताएं क्या और उनके हैबिटेट्स कौन कौन से हैं, मतलब किस किस तरह के जानवर किस किस जगह पर रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेजर्ट से, ठीक है। अब डेजर्ट क्या होता है बेटो बच्चों? एक रेगिस्तान मतलब जिसमें रेत ही रेत होती है, दूर तक आपको रेत ही रेत दिखाई देती है, ना वहाँ पे घर होता है, ना पानी होता है, ना वहाँ पे कोई पेड़ पौधे होते हैं। बहुत ही रेयर कोई एक पौधा आपको मिल जाए तो मिल जाए, वरना वो भी नहीं, ठीक है। तपती हुई धूप में रेगिस्तान इतनी गर्म होती है, आप वहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता, आप वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप वहाँ पर आपको मतलब ना कोई लिविंग जगह है यहाँ पर रहने की, ना कोई पानी कोई सोर्स है, ना कोई तालाब कुआं है, ना वहाँ पर कोई पेड़ पौधे, तो वहाँ कैसे रह सकते हो? लेकिन वहाँ पर भी जानवर रहते हैं। इतनी तपती हुई गर्मी में भी ऐसे जीव जंतु हैं जो वहाँ रहते हैं, बिलों में रहते हैं, घुस घुस के रहते हैं, ठीक है। बारिश वहाँ आती नहीं है, पानी वहाँ मतलब कभी वहाँ पर पानी की बूंद भी नहीं होती है। इतना गर्म और इतनी सूखी जगह होती है वो कि जहाँ पर रहने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उस जगह के ऊपर भी आपको कीड़े मकोड़े या कोई जानवर जंतु मिल जाएंगे, आपको क्रैक मिल जाएंगे, वहाँ आपको बिच्छू मिल जाएंगे। अब देखिए डेजर्ट देखिए, इट डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर ऑफ ए डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल। अब देखिए वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर, अजैविक तथ्य। अजैविक तत्व का मतलब होता है कि ऑफ ए डेजर्ट एंड द एडेप्टेशन इन कैमल्स, मतलब ऐसा अजैविक एबायोटिक मतलब अजैविक मतलब कि जो आपसे जो मतलब जो उसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, जिसको आप अपना नहीं सकते, ऐसा माहौल है ना, ऐसा सराउंडिंग जिसको आप नहीं अपना सकते, जिसमें आप रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वट वट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट फाउंड इन डेजर्ट, फिर वो कैसे रहते हैं जो वहाँ मिलते हैं, जानवर या पौधे, उनको वहाँ क्या मिलता है? ना खाने को मिलता है, ना वहाँ पीने को पानी मिलता है, तो वो वहाँ कैसे रहते हैं? उनका सर्वाइव कैसे होता है वहाँ पर? डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन, क्या उनकी भी अपनाना या एडेप्टेशन सेम है जैसे हम हैं? जैसे सर्दी को अपना सकते हैं या गर्मी को अपना सकते हैं, कौन सा हमें खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, हम किस तरह के मौसम या क्लाइमेट में रह सकते हैं, तो क्या उनके लिए भी सेम है? क्या वो भी हमारी तरह ही किसी खास मौसम को या क्लाइमेट को अपना सकते हैं? उनको भी खाना पीना चाहिए, उनको भी रहने की जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, धूप चाहिए, वर्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो वहाँ कैसे रहते हैं जहाँ पर पानी नहीं है, खाना नहीं है, पेड़ पौधा भी नहीं है, कोई रहने की जगह नहीं है? ऐसा क्या है वहाँ पर जो वहाँ वो लोग बसते हैं? उनका हैबिटेट कैसे बन जाता है वो? These are desert animals that like rats and snakes, चूहे और सांप, which do not have long legs that a camel has, उनकी लंबे टांगें नहीं होती जैसे कि कैमल की होती हैं। तो वो कहाँ रहते हैं? बिलों के अंदर, वो जमीन खोद कर बिल में रहते हैं। To stay away from the intense heat during the day, they stay in deep in the sand. सूरज की तपती गर्मी से बचने के लिए वो रेतों को खोद कर गड्ढा बनाते हैं और बिल बनाकर उसमें रहते हैं। अब देखिए ऊँट लंबा होता है, बहुत ऊँचा, लंबे टांगे होती है, तो वो रेत में चल लेता है, उसको रेत का जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं उसको, उसमें चल लेता है, 7 दिनों तक पानी पिए भी ना रह सकता है, ठीक है। इसलिए वो वहाँ का डेजर्ट है। आपको वहाँ क्रॉस करना है तो आप कैमल पर आप सवारी करेंगे और चले जाएंगे कैमल पर, क्योंकि वो आपको आराम से पार करवा देगा। उससे एक बार पानी पी के वो दोबारा पानी नहीं पीता, ठीक है, पानी के बिना रह लेता है, और वो रेगिस्तान में वो चल भी लेता है। These animals comes on out only during the night when it's cooler. जब रात को ठंडा मौसम होता है तो वहाँ पर तब वो जानवर बाहर निकलते हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो बिच्छू या सांप या चूहे रात को बाहर निकलते हैं। Shows some typical plants and that grow in the desert. How are these adapted to the desert? कुछ और पौधों की हम बात करेंगे जो उसमें फलते फूलते हैं उन डेजर्ट में, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कहाँ से पानी लेते हैं अपने लिए, कहाँ से वो अपने लिए पोषण तत्व लेते हैं, कहाँ से वो अपने लिए अपने पौधों को ग्रो करने के लिए वो सब चीज़ें उनको मिलती हैं जो एक पौधे को चाहिए। पौधे को धूप चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, पौधे को हवा चाहिए, ठीक है। तो वहाँ बहुत गर्म हवा होती है, तो क्या वो उनके लिए सही है? पानी उनको मिलता है क्या? ज़मीन के अंदर पानी होता है क्या वहाँ पर, जो वो जड़ों से पानी लेते हैं? हम तो यहाँ देखिए आप पानी डालते हैं पौधों में, आप पानी डालते हैं तो पानी सारा पौधा ले लेता है, तो वहाँ पानी कहाँ मिलता है उनको, है ना। इतनी सूखी ज़मीन में पानी कहाँ मिलता है? तो वो कैसे पौधे सर्वाइव करते हैं वहाँ पर, कैसे फलते हैं, कैसे वो पौधे, वो कौन कौन से पौधे ऐसे जो डेजर्ट में उग सकते हैं? एक्टिविटी 3, ब्रिंग अ पोटेड कैक्टस एंड लीफी प्लांट्स टू द क्लासरूम। अपने क्लासरूम में एक पोटेड कैक्टस लाइए, पोटेड मतलब एक पौधे में लगाया हुआ है, गमले में लगाया हुआ पौधा लाइए, और एक लीफी प्लांट लाइए। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स। ये हमने पहले भी किया था, एक पौधा हमने प्लांट्स ये कर चुके हैं हम।
द पॉलीथीन बैग्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द टू प्लांट्स, दोनों पौधों के कुछ पार्ट्स को पॉलीथीन से ढक दीजिए। इट वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 चैप्टर 7। यस, उसमें क्या हुआ था कि पानी की बूंदें थी कुछ जो इस पौधों की पत्तियों पर आ गई थी, है ना, और वो पॉलीथीन की बैग पर हमें दिखी, मतलब पत्तियों पर दिखी हमें, क्योंकि बैग की वजह से वो वाष्पित नहीं हो पाई, धूप में जा नहीं पाई, तो वो बूंदें जो थी हमें पौधों पर दिखी, जिससे मालूम हुआ कि पौधों के अंदर पानी आता है और वो वाष्पित होकर हवा में उड़ जाता है। लेकिन पॉलीथीन के कारण वो नहीं होगा, तो हमें मालूम हुआ कि कैसे पौधे अपने अंदर पानी लेते हैं और एक्स्ट्रा पानी हवा में चला जाता है वाष्पित होकर। ठीक है, वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन। यस, इन प्लांट्स की हमने पहले भी एक्टिविटी कर चुके हैं हम। लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर फ्यू आवर्स। अब देखिए पॉटेड प्लांट्स को आप कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, कुछ घंटे के लिए, और अब व्हाट डू यू सी, अब क्या देखते हो? डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टू पॉलीथीन बैग्स? क्या दो पॉलीथीन के अंदर आप वाटर कलेक्टेड की मात्रा को, मतलब आप देखते हो अमाउंट्स को, कितना है डिफरेंस देखते हो आप? दोनों पौधों में डिफरेंस कितना है पानी की मात्रा का? डायरेक्ट प्लांट्स हैज़ लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो डायरेक्ट प्लांट है वो क्या होता है कि बहुत कम पानी छोड़ता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के अंदर। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर एब्सेंस वेरी स्मॉल और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी सिर्फ पत्तियाँ होती हैं आइदर एब्सेंस, वेरी स्मॉल, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, वो स्पाइन्स की शेप में होते हैं। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये हेल्प करता है उस पानी को खोने में, मतलब एक्स्ट्रा पानी को रिड्यूस करने में, मतलब पानी की जो कमी है उसे कम करने में, वो कम ना हो पानी की कमी। ठीक है, द लीफ प्लांट्स यू सी इन द कैक्टस इन फैक्ट इट्स स्टेम। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मोस्टली किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम के द्वारा, है ना, जिसमें कि पौधे सूरज की गर्मी से, सूरज की हेल्प से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो स्टेम की वजह से होता है। स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद ए थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यूज ऑफ cacti. Most resident plants have roots they have to go deep into the soil for absorbing water. Stem is also covered with a thick waxy layer. एक waxy layer से covered होता है stem, which helps to retain water in the tissues of cacti. है ना? Which helps to retain water in the tissues of cacti. Most resident plants have roots दैट गो वेरी डीप इन द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब देखिए कुछ पौधों के अंदर, कुछ डायरेक्ट प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि रूट्स बहुत लंबी होती है, जमीन के अंदर तो बहुत लंबी होती हैं, ताकि वो वहाँ से पानी ले सकें, पानी चूस सकें धरती में से, और वही पानी उस पौधे को पूरा संरक्षित करता है, उसको पूरा गीला करता है, पूरा पोषित करता है, और वो पौधा वहाँ फलता फूलता है, और एक्स्ट्रा पानी वहाँ का धरती में सूख जाता है, मतलब एयर में सूख जाता है। माउंटेन रीजन मतलब पर्वतीय प्रदेश जो होता है, पर्वतीय क्षेत्र, है ना। These habitats are normally very cold and windy. बहुत ही तेज हवा वाला प्रदेश होता है और वेरी ठंडा, क्योंकि अब देखिए नीचे जो है गर्मी ज़्यादा है, नीचे की लेयर गर्मी ज़्यादा है, और जैसे ऊपर जाते हैं आपको ठंड लगती रहती है, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होती रहती है और बहुत ही ठंडी हवा चलती है वहाँ पर, और वहाँ पर वेरी कोल्ड होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो बादलों के पास जाते रहते हो, है ना। आप ऊपर जाते हो तो वहाँ पर नीचे की जो धरती की गर्मी है, जो धरती की गर्माइश जो है वो कम होती रहती है, तो वहाँ पर ऊपर का एरिया बहुत ही ठंडा होता है, हिली एरिया बहुत ही ठंडा होता है। इन सम एरियाज स्नोफॉल्स में टेक प्लेस इन विंटर्स। कई जगह पर सर्दी में क्या होता है कि स्नोफॉल भी होती है, वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया ठंडा होगा वहाँ पर जो बादल होंगे उनमें गर्मी की वजह से पानी नीचे नहीं आता, पानी मतलब पानी की जो, क्योंकि वहाँ जैसे हम जब देखिए जैसे आम जगह है तो गर्मी में क्या होता है, गर्मी के महीने में पानी ड्रॉपलेट की वजह नीचे आ जाता है, पानी कंडेंसेशन के रूप में पानी नीचे होता है। हिली एरिया में क्या होता है कि ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऊपर जिन जगहों पर हिली एरिया है उसके ऊपर जो बादल होंगे, उनमें जो पानी होगा वो इतनी, वहाँ जब गर्मी नहीं होगी तो वो पानी वहाँ पर जब फूटता है तो वो ओलों के रूप में, मतलब इतनी ठंडी होती है यहाँ पर कि पानी में जम जाता है बादलों के अंदर, वो भी ओलों के रूप में गिरता है, बारिश रूप में नहीं गिरता। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स। बहुत सारी वैरायटीज़ में पौधे और जानवर वहाँ होते हैं उस प्रदेश के अंदर, पर्वतीय प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्र में। हैव यू सीन द काइंड्स ऑफ ट्रीज शोन? क्या आपको वहाँ के देखिए ये वहाँ के क्षेत्र के हिली एरियाज के पेड़ है, देखिए आप। इफ यू लिव इन द माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। अगर आप वहाँ पर रहते हो ऐसे हिली एरिया में या वहाँ कभी गए हो तो आपको वहाँ पर इस तरह के पेड़ दिखेंगे, बट हैव
यू एवर नोटिस दिस ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स। और आप देखते हो कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि सच ट्रीज, इस तरह के पेड़ जो है नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो ग्रो हो रहे हैं वो अदर रीजन में हो रहे हैं। हाउ आर दीज ट्रीज अडॉप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स। कैसे इन पेड़ों ने उस चीज़ को अपना लिया, उस स्थितियों को अपना लिया जो बढ़ रही है उन हैबिटेट के अंदर। मतलब जो पेड़ है, जो वो वनस्पति हैं जिस प्रदेश में रह रही हैं या जी रही हैं या फल फूल रही हैं, वो और तरह के प्रदेशों में वनस्पतियों ने कैसे वो हैबिटेट अपना लिया, कैसे वो वहाँ भी फल फूल रही हैं। दिस ट्रीज आर नॉर्मली कॉर्न शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। उनकी जो कॉर्न शेप की पेड़ होता है, मतलब पेड़ों का शेप जो कॉर्न वाला होता है ना, ये देखिए आप, ये देखिए ये कॉर्न शेप है, यहाँ से सीधी एक कॉर्न की तरह ये शेप बनी हुई है, तो कॉर्न शेप है ये, ठीक है। एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस, स्लोपिंग मतलब ढालू, देखिए ब्रांचेस जो है इनकी, ब्रांचेस देखिए ढालू है ये ब्रांचेस, ठीक है, ऐसे नीचे को होंगी ये ढालू। द लीव्स ऑफ सम दीज ट्रीज आर नीडल लाइक। द लीव्स, इनकी पत्ती होती है तो सुई की तरह चुभने वाली होती है, मतलब एकदम तीखी, ठीक है, नोक जोड़ की तीखी होती है इस नीडल की तरह। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो दैट स्लाइड्स ऑफ ईजिली। इनसे क्या होता है कि जो बारिश का पानी होता है, ये जो ओले गिरते हैं वो आराम से नीचे, उन पर जमता नहीं है, वो नीचे गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं वो। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज ट्रीज दैट दे ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। देयर कुड बी ट्रीज, वहाँ पर और भी तरह के पेड़ हो सकते हैं विथ शेप्स, अलग अलग तरह के शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के शेप्स के पेड़ हो सकते हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज ट्रीज, इन तरह के पेड़ों से जो वहाँ पर उग रहे हैं, प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, जो माउंटेन्स पर हैं, मतलब और तरह की वनस्पतियाँ भी माउंटेन्स पर हो सकती हैं। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। उन पर अलग अलग तरह की अडेप्टेशन होती है। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपनाना, किसी की स्थितियों को अपनाना, कोई स्थितियाँ कि वहाँ का प्रदेश कैसा है, वहाँ की ठंड कैसी है, या गर्मी कैसी है, या पानी का स्रोत कैसा है, धरती कैसी है, ज़मीन कैसी है, मिट्टी कैसी है। आप जब उस चीज़ों को अपना लेते हैं तो ये आपका इट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन। उन चीज़ों को अपना कर अपना ग्रो करते हैं, अपना को सर्वाइव करते हैं। तो कुछ पौधे किसी भी स्थितियों में सर्वाइव करते हैं, कुछ पौधे देखिए आप बहुत पानी में सर्वाइव करते हैं, कुछ सूखे में सर्वाइव करते हैं, कुछ ठंडी में सर्वाइव करते हैं, कुछ पौधे मतलब ह्यूमिड में सर्वाइव करते हैं, कुछ पौधे पानी में सर्वाइव करते हैं। तो ये उनका अडेप्टेशन है कि वो किस स्थितियों को अडेप्ट करते हैं और उसी तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं, सर्वाइव स्थितियों में करते हैं। ऐसे जानवरों का मतलब जानवर है देखिए, वो भी अलग अलग स्थितियों में सर्वाइव करते हैं। कोई ठंडी में रहता है, वो बहुत गर्म जगह में रहता है, कोई पेड़ों में रहता है, कोई हवा में रहता है, कोई जमीन में रहता है, कोई बिल में रहता है, कोई बहुत मतलब कीचड़ में रहता है, मड में रहता है। तो ये उनका अडेप्टेशन है। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस दे आर, मतलब एनिमल्स लिंग जो है, वो एनिमल्स जो जानवर वहाँ रहते हैं वो भी उनका अडेप्टेशन है कि वो माउंटेन रीजन्स में जो रहते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं जानवर, वो उन तरह की कंडीशंस को कैसे अपनाते हैं, ठीक है। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनकी स्किन पर बहुत मोटी फर होती है जो उनको ठंड से बचाती है ना। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग हेयर्स टू कीप देम वार्म। उनके लंबे बाल होते हैं याक के, जो उनको ठंड से बचाते हैं, उनको गर्म रखते हैं। स्नो लियोपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी। स्नो लियोपार्ड, अब देखिए बहुत मोटी फर होती है उनकी स्किन के ऊपर, बाल होते हैं, बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं उनकी स्किन के ऊपर, बहुत घने बाल होते हैं जो उनको वार्म रखते हैं, जो उनको गर्म रखते हैं, स्नो से, ठंड से दूर रखते हैं ऑन इट्स बॉडी। स्नो लियोपार्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टूज। उनके पैरों और उनके टखनों पर भी बाल होते हैं। दिस प्रोडक्ट्स इट्स फेस फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नो। जब वो बाल बर्फ़ पर चलते हैं तो ये बाल उनके पैरों को गर्म रखते हैं। द माउंटेन्स गॉड हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लॉप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो गॉड होती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र की जो गॉड बकरियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हूव्स। हूव्स होते हैं जैसे खुर होते हैं ना, आप देखते हैं जो घोड़ों के पैरों में खुर लगे होते हैं, लोहे के नाले जैसे बोलते हैं, नाल बोलते हैं जैसे हम, उन्हें क्या होता है, ये नेचुरली होता है फॉर रनिंग अप द रॉकी शेप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। भागने के लिए खुर होते हैं उनके पैरों के अंदर, पैरों के नीचे। एज ए गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसे कि हम पर्वतीय क्षेत्र में ऊपर जाते हैं, द सराउंडिंग्स चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस एट डिफरेंट हाइट्स। हम वहाँ पर अलग अलग जैसे सराउंडिंग चेंज होती रहती है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अडेप्टेशन देखते हैं। जैसे अलग अलग जैसे प्रदेश बदलता रहता है, मौसम बदलता है, क्लाइमेट बदलता है, वैसे वैसे वहाँ का अडेप्टेशन भी जानवर पौधों के लिए बदलता रहता है। मतलब जिस तरह का प्रदेश होगा वहाँ के वैसे वनस्पति हैं, वहाँ के वैसे जानवर होंगे,
बहुत सारे अडेप्टेशन को अपना लेते हैं, उनमें रहना सीख जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो कहीं और जाए, ठीक है ना। तो उनको जैसे भी वहाँ पे उनका सर्वाइव का होता है वो वहाँ कर लेते हैं, उस मौसम को, उस क्लाइमेट को, उस रीजन को अपना लेते हैं, वहाँ गुजारा कर लेते हैं अपना। Grassland. A lion lives in a forest or a grassland and is strong animals that can hunt and kill animals like deer. अब देखिए लॉयन, देखिए जो फॉरेस्ट में रहता है, जंगल में रहता है, आपने सुना है जंगल का राजा शेर होता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़े बड़े शिकार करता है। उसके पास जाने की मतलब आपने कभी जू में देखा होगा, है ना, उसको वो कहाँ मतलब शिकार करता है, वो कभी घास नहीं खाता, वैसे मांस ही खाता है, जंगल में रहता है या फिर और एक ग्रासलैंड मतलब घास की ज़मीन पर रहता है वो। एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग एनिमल, बहुत ही ताकतवर जानवर है वो, दैट कैन हंट, वो शिकार करता है और जानवरों को मार करता है, लाइक डियर, जैसे कि हिरन, गौड, बकरी, मगरमच्छ तक का शिकार वो करता है। इट इज़ हाई लाइट ब्राउन इन कलर, वो हल्का भूरा होता है रंग में, उसका मस्टर्ड कलर हो गया, हल्का भूरा, मतलब स्ट्रिप्स होती है उसकी बॉडी पर, कई बॉडी पर वो चीते की बॉडी पर स्ट्रिप्स होती हैं। और लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन एंड दैट ऑफ ए डियर, आप देखिए ये लॉयन देखिए और एक डियर देखिए, इसका शिकार करता है ये लॉयन। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ लॉयन एंड डियर्स। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स? हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस? इनकी आइज कहाँ प्लेस्ड है फेस के ऊपर? फॉर दीज टू एनिमल्स, आर दे इन द फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस? ये फ्रंट पर है या साइड पर है? अब देखिए इनकी आंखें कहाँ हैं, इनकी आंखें फ्रंट पर है, ठीक है, इसकी तो साइड पर है नोड़ी, और शेर की आंखें फ्रंट पर है। Lions have long claws in their front legs and that can be drawn inside the tooth. ये क्या लॉयन में क्या होता है कि लॉयन के खतरनाक पंजे होते हैं, ठीक है, एक फ्रंट बहुत खतरनाक पंजे होते हैं सामने की टांगों पर, दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द टूथ, जो कि अंदर धसे होते हैं टूथ के पंजे, बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं, और दांत भी बहुत बड़े बड़े इसके खतरनाक दांत होते हैं, सामने के दांत उसके बहुत खतरनाक होते हैं, जिनको ये पकड़ कर शिकार कर उनको ये दबा दें तो उसकी हड्डियाँ तक जानवर की टूट जाती हैं, ठीक है, एक ही बार से वो उसका ख़त्म कर देता है। ये अपने पंजों को शिकार में इस तरह गाड़ देता है कि वो उसके चंगों से छूट नहीं पाता। डू द फीचर्स ऑफ एनिमल फॉर फीचर्स ऑफ ए लॉयन हेल्प्स इट इन एनी वे टू सर्वाइव? डू द फीचर्स ऑफ ए लॉयन, जो लॉयन का फीचर है, जो उसका स्वभाव है या उसका फीचर है जो हेल्प इट इन द एनी वे टू सर्वाइव, क्या उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है? यस, अपने टूल से, अपने पंजों से जो शिकार करता है, जिससे वो सर्वाइव करता है, जिससे वो खाता है और खाकर वो जिंदा रहता है, तो ये इसके जीने में बहुत हेल्प करते हैं, उसके बाल, उसके पंजे, ठीक है, इसके सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इट्स लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इनसाइड द ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट्स हार्ड्स फॉर प्रे, मतलब जब उसे शिकार करा ढूंढना होता है, शिकार पर झपटा मारना होता है, उस पर मतलब उसको मार के खाना होता है शिकार को, तो अपने लाइट ब्राउन कलर के कारण ये ग्रासी लैंड में छुप जाता है, उसे कलर ऐसा होता है कि वो घास में छुप जाता है, पता नहीं लगता, ठीक है, अपने आप को छुपा लेता है। द आइज इन फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द स्प्रे। इसकी आंखें जो सामने होती हैं वो उसको हेल्प करती हैं लोकेशन देखने पर प्रे की, मतलब ये दमे बाम आता है और एकदम झपट्टा मार के अपना शिकार कर लेता है, ये घास में छुप जाता है और अपनी आंखों से सामने प्रे की लोकेशन देखता है, शिकार की लोकेशन देखता है कि शिकार कहाँ पर है। And deer is another animals that lives in forest and grasslands. वो भी एक जानवर लाइक डियर, आप देखिए हिरन भी एक जानवर है, वो भी घास के मैदान में रहता है या जंगलों में रहता है। It has strong teeth for chewing hard plant stem of the forest. ये जो पौधों की जो स्टेम्स वगैरह होती है खाता है, ग्रास खाता है, उनको चबाने में इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। A deer needs to know about the presence of predator. Animals like lion that makes it their prey. A deer needs to know, उसे जानने की आवश्यकता होती है about the presence of प्रेडेटर, मतलब जो प्रेडेटर जो शिकार करता है इसका, जैसे चीता, लॉयन, शेर, हाथी, शेर वगैरह जो है जो शिकार करता है, उसकी प्रेजेंस को जानने के लिए इसको जरूरत पड़ती है कि वो कैसे जाने कि इसकी प्रेजेंस है, वो आसपास कहीं है, इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ताकि वो वहाँ से भाग सके और उसका शिकार ना बने, है ना। इसको मतलब इसको ऐसा अनुमान लगाना होता है कि आसपास कोई प्रेडेटर तो नहीं है, कहीं मुझे मारने वाला आसपास तो नहीं है जो मेरा शिकार करे, मैं वहाँ से भाग जाऊँ और उसका शिकार ना बनूँ। इट इज़ लॉन्ग ईयर्स टू हेयर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, उसके लंबे कान होते हैं जो उसके प्रेडेटर्स को की आवाज़ को, उसके आहार को सुन सकते हैं, है ना।
कि उसकी आने की आवाज़ को मैं सुन सकूँ और महसूस कर सकूँ कि कोई मेरी तरफ आ रहा है मुझे मारने के लिए। द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड लॉ इट्स टुक इन ऑल डायरेक्शंस फॉर डेंजर। इसके साइड पे आइज होती हैं जिससे इसको सब तरफ दिखता है, सामने भी साइड पे भी, है ना। एक निश्चित डिग्री तक ये अपनी आंखों से अपने प्रेडेटर को देख सकता है। द आइज ऑन द साइड्स डेंजर, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। उनकी स्पीड इतनी होती है कि वो अपने प्रेडेटर से बच सके और वहाँ से भाग सके। मतलब भगवान ने सबको ऐसा बनाया कि वो कैसे सर्वाइव करें, कैसे खाएं, कैसे अपना शिकार पकड़ें, और अगर वो शिकार बनने वाले हैं, अगर वो शिकार मारने वाले हैं तो वो कैसे हो, शिकार बनने वाले तो कैसे, वो कैसे भाग सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें उन प्रेडेटर से। उनकी लंबी टांगें हैं और वो तेज़ भागते हैं डियर, तो वहाँ से वो कैसे भाग के अपनी जान को बचा सके। देयर आर मैनी अदर फीचर्स ऑफ ए लॉयन, काफ़ी विशेषताएं होती हैं लॉयन के अंदर। एंड योर अदर एनिमल्स दैट प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स। उनको सर्वाइव करने के लिए हर पशु पौधे पक्षी में सर्वाइव करनी होती है, डियर्स में, प्रेडेटर्स में, कि वो वहाँ पर सर्वाइव करें। मतलब ऐसी विशेषताएं जो उनको मारने में या अपने आप को बचाने में, अपना शिकार देखने में, अपने आप को सुनने में, उनकी आहट सुनने में, उनको शिकार को देखने में या खुद को बचाने में या खाने में, है ना, उस मौसम को या क्लाइमेट को अपनाने में अलग अलग विशेषताएं होती हैं हर जानवर और मतलब हर जानवर और जंतु की, कीड़े मकोड़ों की, हर पशु पौधों की, ये उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, और भी कई विशेषताएं हैं। अब देखिए और भी कितनी जगह ओशंस में देखिए कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने जानवर रहते हैं, है ना। ऑक्टोपस देखिए आप, फिशेस देखिए आप, सी हॉर्स देखिए कितने हैं ओशंस में रहते हैं, उनकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है एक तरह से उनमें खाने का, है ना। एक छोटा जानवर बड़े को खाता है, फिर बड़ा छोटे को खाता है, फिर छोटे को खाता है, फिर छोटे को खाता है, छोटे को खाता है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है, और साइकिल में हर किसी को अपने आप को बचाना है या किसी को दूसरे को मार के खाना है ना। तो उनकी विशेषताएं हैं जो खुद को वो बचाते हैं या किसी को मार के खाते हैं। उस मौसम में कैसे जी पाते हैं, कैसे अपने को सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, कैसे अपने लिए भोजन का या खाने पीने का या हवा का या मौसम का जुगाड़ कर पाते हैं, है ना। उसको कैसे अरेंज करते हैं अपने आप को इस मौसम में ढालने का, उस माहौल में रहने का, अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं खुद को। तो ये उनकी विशेषताएं हैं।